आप कैसे कह सकते हो कि रेप नहीं होंगे? यहाँ पे किस जन्म का आधार प्रेम है? क्या हर नर्मदा के बीच में एक शारीरिक वासना नहीं है? शारीरिक संबंध, वासना का संबंध। उस शारीरिक वासना के संबंध से ही जीव की उत्पत्ति हो रही है। ऐसा देखा जा सकता है कि सभी प्राणियों में एक प्रजनन प्रक्रिया है, परंतु इस मनुष्य में सिर्फ एक दैहिक वासनिक प्रक्रिया है। एक वह प्रक्रिया जिसमें स्त्री के मांस को देखा जा रहा है, नोचा जा रहा है, वासना से लिंग का भेदन, योनि और लिंग का संबंध बनाया जा रहा है। एक पुरुष देखता है कि सुंदर सेक्सी लेडी है, बस उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना है। कोई यह उद्देश्य शरीर से जन्म देने का प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम तो परमेश्वरत्व है, प्रेम तो शिवत्व है, प्रेम तो आत्मज्ञान है। क्या किसी पुरुष को यहाँ आत्मज्ञान है, शिवत्व का ज्ञान है? क्या उसे ज्ञान है कि उसके अंदर शिव है? क्या उसे ज्ञान है कि जिस स्त्री से वह संभोग बनाना चाहता है वह स्त्री को पार्वती माने, वह स्त्री को भी शिव माने? जन्म एक योजना है। यह प्रजनन प्रक्रिया जो है एक योजना है, शारीरिक गुणों का सम्मिलन करके शारीरिक गुणों को आगे बढ़ाना, इस सृष्टि से अज्ञानता, इस सृष्टि से एंट्रोपी, जो रैंडमनेस है, इसे खत्म करने के लिए प्रकृति में से विकृति को हटाना, ये है जन्म का आधार। पर आपके जन्म का आधार क्या है? 18 से ऊपर हुए, वीर्य निकलना शुरू हुआ, किसी स्त्री को ढूंढा जिसके चुच्चियाँ मोटी हैं, जिसके चूतड़ मोटे हैं, बस उससे संबंध बनाना है, उसके साथ दहेज मिलना चाहिए, तुम कमाने चाहिए, शारीरिक मिलन करोगे, सेक्स करोगे जी भर के, फिर एक जीव उत्पन्न होगा, बस उसको पालन पोषण के लिए कहीं से धन कमा लेना है, पैसा कमा लेना है, किसी की भी गुलामी करके। सफलता का पैमाना आपने बस एक पैसा बना दिया, पैसा। किसी प्राणी को ज्ञान तो है नहीं खुद का कि वो है क्या, क्यों है, ये शरीर है क्या, जो कोशिकाओं से बना, छोटी छोटी कोशिकाएं मिल गई, पूरे शरीर का निर्माण हो गया, और हर कोशिका के अंदर परमाणु किस तरीके से सुव्यवस्थित हैं, किस प्रकार से सारी योजनाएं बनी। बहकाने के लिए लोगों को सिखा देते तो नई नई बातें कि 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर बना है, अपनी अज्ञानता को ज्ञानता का, अपनी अज्ञानता को ज्ञानता का चेहरा देखिए। हम भी ज्ञानी, हम भी जानते हैं, पुराण कुरान ना जाने कितने सारे, बाइबल क्या 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 पढ़ लिया, पर साले रहे तुम सिर्फ गधे के गधे, मूर्ख के मूर्ख। स्त्री दिखी तुम्हें मांस का लोथड़ा दिखा, पुरुष तुम्हें लिंग वाला आदमी दिखा, पत्थर को शिवलिंग जान लिया, अपने शिवलिंग को गाली दे दी। तुमने कभी जाना शरीर का उद्देश्य क्या है, ये जीवन क्या है, ये जीवन कैसे बनता है, ये परमाणुओं में जो प्रक्रिया चल रही है, विक्रिया चल रही है, क्यों चल रही है, कभी किसी ने जाना ना? तुम्हारे लिए सफलता का पैमाना पैसा कमाना, पैसा कमा के एक चिकनी चुपड़ी मसीली शरीर के साथ संभोग करना और एक उत्पत्ति करना जीव की, और बनाना अपना वंश, मांस का लोथड़े का, वासना का वंश। यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारे भगवान भी तुम्हारी वासनाओं को बढ़ावा देते हैं। तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हारे नए नए भगवानों का निर्माण करती है। तुम सिर्फ पापी हो, तुम सिर्फ अज्ञानी हो, तुम सिर्फ सृष्टि में निराकार रूपी परमेश्वर का अपमान कर रहे हो नए नए भगवान की रचना करके। आत्मज्ञान है नहीं, खुद को जानना चाहते नहीं, खुद को जानोगे भी नहीं की, क्योंकि साले स्त्री के मांस के लोथड़े ने तुम्हारे लिंग के वीर्य को निकाल के नाश कर दिया है। 300 करोड़ स्पर्म का नाश होता है, 300 करोड़, उस एक छोटे से अंड के लिए जो स्त्री के शरीर में है, जिससे उसके सारे शरीर के गुणों का निर्माण हुआ, वह तुम्हारे 300 करोड़ शिव तत्वों को भ्रमित कर देती है। और तुम साले एक वासना के प्यासे अपने 300 करोड़ स्पर्मों को अपना सुख समझ के उसके ऊपर मार देते हो, और उससे भी सिर्फ एक जीव का निर्माण होता है। खुशी करते हो कि जन्म बना रहे हो, जन्म नहीं बना रहे हो, तुम अपने साथ एक और गधा कुत्ता बना रहे हो, मांस का लोथड़ा बना रहे हो, जो फिर मांस के लोथड़े के पीछे भागेगा, और तुम इसी नियम में फंसे रहोगे जो तुम्हारे बनाए हुए हैं। वैश्यावृत्ति, नियम वृत्ति, वैश्यावृत्ति, सिस्टमैटिक रेप। हर स्त्री अपने आप को सुंदर दिखा रही है, किस लिए दिखा रही है? आओ मेरा मांस नोचो, मांस नोचो, मांस नोचो। कभी किसी ने ये दिखाया कि मैं कितनी गुणवान हूँ, कितनी ज्ञानवान हूँ, और मुझे साथ देना है उस पुरुष का, जो पुरुष ज्ञानवान है, सत्य के लिए कुर्बान है, उसी का जन्म दूंगी, सिर्फ उसी का जन्म दूंगी। जन्म नहीं दूंगी किसी ऐसे पुरुष का जो अज्ञान से भरा हुआ, वासना से भरा हुआ, जो मेरे शरीर को लालची बन के नोचेगा, या मैं जिसको अपने शरीर से भ्रमित करूंगी।
इसने कभी ऐसा सोचा कि सृष्टि कल्याण के लिए मुझे इस जीव का निर्माण करना है जो पूर्ण ज्ञानी हो, और मैं पूर्ण ज्ञान की तरफ जाऊँ तब जाकर निर्माण करूँ किसी पूर्ण देह का, ना कि वो पुरानी लिखी हुई किताबों का। किसी ने जाना, जहाँ तक जाना वहाँ की किताब पे लिख दी, और तुम साले उन किताबों को पढ़ के अपने को ज्ञानी बना के अपना धंधा बना लिया, एजुकेशन का, ज्ञान का, गुरु का, मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारा करना था। कहाँ कहाँ का। पर साले तुम में से कभी किसी ने जानने की कोशिश करी कि तुम हो क्या? अगर वो भगवान इतना बलवान होता तो तुम यहाँ भूखे मर रहे होते, तुम यहाँ भूखे। हर लड़की सिर्फ अपने ये छाती को दिखा के पुरुष को बहका रही है, और पुरुष साला अपने आप को भाग्यवान समझ रहा है, किसी की छाती दिखे, किसी का चूतर दिख के मटका रहा हो। तुम्हारे मीडिया में, तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे हर जगह, तुम्हारे संस्कारों में, तुम्हारे धर्म में, हर जगह कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो बताओ जरा? कहीं ज्ञान है? हर जगह तुम्हें नंगापन दिख रहा है। नंगापन पवित्र वाला हो। यदि जैसे खुद को जानो, तुम शरीर नहीं हो, तुम परम चैतन्य का रूप हो, और परम चैतन्य का रूप है शरीर को धरे। जो विकृति है, प्रकृति से विकृति बन चुकी है सारा के सारा। कोई शिव गा रहा है, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु महेश, कोई अल्लाह चिल्ला रहा है, कोई गुरु, सारे तुम सब कपटी हो, चोर हो। माता बनने का तुम्हें सुख चाहिए, और इतना सुख है, इतना महान है माता बनने का कार्य तुम्हारे लिए, तो सालो ये छुप छुप कर क्यों होता है बताओ मुझे? माता बनने के बाद घूंघट करने की क्या ज़रूरत है? शर्माने की क्या ज़रूरत है? महान कार्य है ये तो। खुले में हो, खुले में पैदा हो, ईश्वर का आशीर्वाद है। पर तुम साले कपटी मांस के लूथड़े, अज्ञानता में फंसे, शैतान के जाल में फंसे। तुम साले सिर्फ अपनी वासना को पूरा कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम माँ बाप नहीं हो, तुम पाप हो। पाप, माँ मौत है, बाप पाप है, और वहाँ से जन्म रहे तुम्हारे अज्ञान थे। तुम ईश्वर बना के अपने पापों को फैला रहे हो। यदि ईश्वर चाहता तो तुम जैसे एक भी पाप नहीं फैलता, क्योंकि ईश्वर निराकार है। ईश्वर किसी भी गलत सृष्टि का निर्माण नहीं करेगा। तुम साले नंगेपन का निर्माण कर रहे हो 24 घंटे। जैसे तुम बच्चा समझ रहे हो, वो तुम्हारी अगली वासना है जो बड़ी होगी, और वो भी यही करेगी। रेप नहीं होंगे तो क्या होंगे बताओ मुझे? रेप नहीं होंगे तो क्या होंगे इस दुनिया में? तुमने काम धंधे बना दिए, पर हर काम धंधे का तुम्हारा एंड पॉइंट, सक्सेसफुल पॉइंट यही है कि एक सुंदर सी स्त्री हो, उसका मैं संभोग करूं, उसके शरीर के साथ ये करूं, जन्म दूं, और कहूं कि ईश्वर ईश्वर भगवान, और अपने लालची सक्सेसफुल जीवन के लिए किसी भी भगवान के आगे, अपने बनाए हुए भगवान के आगे सिर लगा दूं। कभी काले पत्थर के आगे, कभी उर्दू भाषा के आगे, कभी संतरी रंग के आगे, कभी हरे रंग के आगे, कभी पगड़ी के आगे, कभी। पर तुम कौन हो? तुम ही तो बना रहे हो भगवान। अगर तुम होते नहीं तो क्या सारा जंजाल होता बताओ? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से सोचो, कहीं और नहीं है परमेश्वर। ये जीवन जो है ना, सृष्टि चक्र से चलता है, चेतना रूपी चक्र, तुम्हें जगाना चाहता है, जानना चाहता है। हिम्मत करो थोड़ी सी जानने की। अच्छा, अब प्लीज़ ईश्वर को दोष देना बंद करो, नए नए ईश्वर बनाने बंद करो, खुद को जानना शुरू करो, अपने आप को जानो, स्त्री को जानो, संभोग को जानो। 300 करोड़ स्पर्म का नाश होता है एक रेत में, समझे? और वो अन्य यही चाहता है कि तुम्हारे स्पर्म का नाश हो, या फिर सेक्स बन जाए को शरीर। अपने शिवत्व को पहचानो, और ये शब्द नहीं है, ये तुम्हारा स्वमत्व है। स्वयं को पहचानो। मौत तो आ रही है, मरोगे, ज़रूर मरोगे। तुम मरोगे, बच्चे मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, सब मरेंगे सारे, क्योंकि इस बने हैं, सड़े हैं। तो सालों इस जीवन को कुर्बानी में डालो। कुर्बानी सुनो, कुर्बानी सही करने के लिए। वो रोटी बनो जो खा के ऊर्जा देने के काम है, सड़ने के काम नहीं। ये सब जीवन जो आप जी रहे हैं, ये मौत आत्महत्या है, क्योंकि किसी में भी आत्मज्ञान नहीं है। तुम ही एक जरिया हो। अगर नहीं जानोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। अपने आप को मारोगे। हर रूप में कोई किसी को थोड़ी ना अपने आप को मार रहे हैं। तुम्हें बहकाने के लिए राम रावण बना दिए। तुम्हारे जीवन का राम रावण से क्या? थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद कर दो अपने हाथों से, ऐसे 2 उंगली से खोलना मत। ना राम आएगा, ना रावण आएगा, ना ब्रह्मा आएगा, ना विष्णु आएगा, ना महेश आएगा। तुम्हारे अंदर प्राण है जो तुम्हारे अपने वासना से बने, वो भी खत्म हो जाएंगे। समझे? खुद को जानो, खुद को। तुम ही बनाते, तुम्हें बिगाड़ते, और कुछ नहीं।